नमस्कार। मैं जयदीप त्रिपाठी, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। आज सबसे पहले आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है स्वतंत्रता दिवस से संबंधित या इतिहास से संबंधित, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने जाना होगा हमारा देश क्या था, बहुत वर्षों तक क्या रहा, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। और इसके लिए तरह तरह के क्या हुए, आंदोलन हुए। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया, अपना योगदान दिया। मैं उन सभी को नमन करता हूँ। भारत को पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। ऐसा हुआ कि क्या हुआ, सबसे पहले मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। जैसे आपका महमूद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था। फिर इसके बाद आपके गुलाम वंश चला, खिलजी वंश चला, तुगलक वंश चला। और इसके बाद बहुत वर्षों तक मुगल वंशों के शासकों ने भी क्या किया, भारत पर जो है राज किया और शोषण भी किया भारत का। इसके बाद जो जो रह गया वो कौन आ गए, अंग्रेज आ गए, फ्रांसीसी आ गए। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, भारतीयों का बहुत ही शोषण किया। इस तरह भारत बहुत वर्षों तक क्या रहा, गुलाम रहा। इसका कारण क्या था कि भारत उस समय बहुत से राज्यों में बटा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, भारतीय शासक क्या थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। उनके आपस में लड़ने के कारण विदेशी शासकों ने इसका फायदा उठाया और भारतीयों पर क्या किया, राज किया। तो ये तो फिलहाल बहुत ही बड़ी बात है। और पूरा इतिहास अगर निकालें तो आपको बहुत ही समय लग जाएगा इसको जानने में। और कभी जब समय मिलेगा तो इसके बारे में अलग अलग वीडियो में मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का दिन है। अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रयागराज को भी हमारे सजाया गया हुआ है। आप देख सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय को कितनी अच्छे से सजाया गया है। पूरा प्रयागराज ऐसे लग रहा है जैसे कि आज क्या है, बिल्कुल दिवाली का दिन लग रहा है, उससे भी बड़ा दिन है। कहा जाए क्या है, पूरा आपका जो है बहुत ही बड़ा हमारे लिए क्या है, आज गर्व का दिन है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपका 1857 ईस्वी की क्रांति। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि 1857 ईस्वी की क्रांति की नींव कैसे पड़ी। ठीक है, ये जो आपकी 1857 ईस्वी की क्रांति है, इसकी नींव कैसे पड़ी। तो सबसे पहला है आपका, अगर कारण लिया जाए तो सामाजिक कारण ले लेते हैं। सामाजिक कारण की बात अगर हम करते हैं तो उस समय क्या था, राजनीति सामाजिक कारण में अगर हम सबसे पहले लेते हैं तो समाज क्या था, समाज का शोषण किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। क्या था, समाज का क्या कर रहे थे, ये शोषण कर रहे थे। जैसे भारतीयों के प्रति तिरस्कार की नीति थी उस समय। क्या करते थे अंग्रेज, क्या करते थे, भारतीयों का तिरस्कार करते थे, उन्हें ज़्यादा नीचा समझते थे। मतलब कहने का क्या है, जाहिर सी बात है, अगर आप गुलाम रहेंगे, कोई पावरफुल रहेगा तो आपको क्या करेगा, हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से ही देखेगा। तो उस समय भारतीयों का तिरस्कार किया जाता था, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। ये क्या था, राजनीतिक कारण था। और अगर हम सामाजिक कारण था। अगर हम राजनीतिक कारण की बात करते हैं तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला लॉर्ड डलहौजी, जो आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पने की नीति। मतलब उसकी राज हड़पने की नीति क्या थी, तो 1857 में लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाई जिसके अंतर्गत क्या होता था, जिसके पास कोई भी संतान नहीं होती थी, ठीक है, जो कोई भी राजा है यानी कोई जिसके पास कोई भी संतान नहीं है, तो उसके राज्य को क्या कर लिया जाता था, उस राजा के राज्य को अपने राज्य में वो क्या कर लेता था, मिला लेता था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पण नीति थी। इस नीति के द्वारा डलहौजी ने संतानहीन भारतीय राजाओं पर उत्तराधिकार निषेध एवं गोद निषेध नियम लागू कर उनके राज्यों को क्या कर लिया, बलात् अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। कहने का मतलब है आप गोद भी नहीं ले सकते अगर आपका कोई संतान नहीं है, वो राज्य सीधे किस में जाएगा, अंग्रेजों के शासन में जाएगा। ये क्या थी, अंग्रेजों की चाल थी, जिससे क्या हुआ, राजाओं में असंतोष हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, कुशासन का आरोप लगा देते थे वे। राजा क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, राजाओं पर कुशासन का आरोप लगाते थे कि आप अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, आप प्रजा का शोषण कर रहे हैं। ऐसे तरह तरह के आरोप लगा करके क्या करते थे, उनके राज्य को हड़प लेते थे और स्वयं चलाते थे। फिर इसके बाद सरकारी नौकरियों में भी भेदभाव करते थे। अंग्रेज क्या करते थे, जो भारतीय थे उनको नीचे पदों पर रखते थे और स्वयं क्या थे, उच्च पदों पर थे और वेतन भी कम देते थे, जिसके कारण क्या था कि भारतीयों में असंतोष फैलता जा रहा था।
अगर आर्थिक कारण की बात करते हैं तो आर्थिक कारण में सबसे पहले क्या था, जो भारतीय भूमियाँ थी उस पर क्या था, जमींदारों को उन्होंने सौंप दी अंग्रेजों ने। वो क्या करते थे, मनमाना कर वसूल करते थे किसानों से। जब किसानों से मनमाना कर वसूल करते थे तो इसके बाद होता क्या था, किसानों को बहुत ही शोषण हो जाता था। फसल हो या ना हो तब भी आपको टैक्स देना है। कहाँ से पाएगा भाई किसान टैक्स, जिसके कारण क्या हो गया, भारतीय किसानों का बहुत ही शोषण होता गया। और इसके बाद क्या हो गई, जो है ये भी एक 1857 क्रांति की नींव पड़ गई। जो भारतीय व्यापार उद्योग था, भारत में क्या था उस समय मशीनें तो थी नहीं, भारतीय क्या करते थे अपने हाथ से, क्या कहते हैं, जैसे कपड़ा बुनना या हाथ की वस्तुओं का निर्माण करते थे, हाथ से चीज़ें निर्मित करते थे। क्या हो गया, अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से कच्चे माल को ले जा करके अपने यहाँ से क्या करते थे, मशीनों से अच्छा माल ला करके सस्ते दामों में यहाँ बेच देते थे। अब क्या है, कोई भी क्या करेगा, सस्ती चीज़ ही लेगा, महंगी चीज़ तो लेना नहीं चाहेगा कोई भी। अब आजकल क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, चाइनीज़ मोबाइल आया बीच में चला हुआ था प्रचलन, चाइनीज़ सामग्री लोग क्या करते थे, सस्ती पाकर खरीद लेते थे। और इसके बाद क्या होता था, जो है जो भारतीय चीज़ें होती थी वो क्या होती थी, कम बिकती थी, जिसके कारण बीच में कई बार हुआ भी था कि चाइना की वस्तुओं का क्या करिए आप, विरोध करिए, ऐसा करके सुनने में आया था। तो ये चीज़ इसी तरह का क्या हुआ था, उस समय प्रचलन हो गया था, भारतीय क्या हो गए थे, अंग्रेजों की सस्ती वस्तुओं के आदी होते जा रहे थे। और क्या था, जो भारतीय उद्योग जगत था, जो कि क्या हाथ से बनाते थे तो महंगी थी, अपनी मजदूरी लेंगे उस हिसाब से, वो क्या था, धीरे धीरे चौपट होता जा रहा था। तो ये क्या था, आर्थिक कारण था। अब अगर बात करें बेरोजगारी की समस्या, अब भाई जाहिर सी बात है, अगर आपका धंधा बंद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। जब बेरोजगार रहेंगे तो खाएंगे कहाँ से, बेरोजगार रहने पे आप खाएंगे क्या। तो ये क्या थी, ये भी क्या थी, आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण बन गई। अब क्या था, धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने एक और भैया नीति अपना रखी थी कि आप जो है ईसाई धर्म को अपना लीजिए और क्या कहते हैं, आपको सरकारी नौकरी दे देंगे या सरकारी योजनाओं का लाभ दे देंगे। ऐसी उन्होंने क्या कर रखी थी, पॉलिसी ला रखी थी, जिसके कारण बहुत से भारतीय क्या हो गए, ईसाई धर्म को अपनाने लग गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया कि धार्मिक भेदभाव की नीति को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, बढ़ाते गए, मतलब अपने क्या के जो ईसाई धर्म था उसको बढ़ाते चले गए। और इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, गोद निषेध की प्रक्रिया लागू कर दी कि आप जो है, अगर आपके संतान नहीं तो आप कोई भी बच्चा नहीं ले सकते हैं। ऐसा किन्होंने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। तो ये क्या थे, आपके आर्थिक कारण हो गए। एक नींव और पड़ गई 1857 की, सामाजिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया और आपका आर्थिक कारण हो गया। अब जो आपका अंतिम बचता है सैनिक कारण। तो भैया सैनिक में क्या होता था, जो बड़े अधिकारी होते थे उनको क्या करते थे ये लोग, ज़्यादा वेतन देते थे। और वो सब अंग्रेज पदाधिकारी होते थे, भारतीयों को कम वेतन मिलता था। या भारतीयों की अगर बात की जाए, पद भी वही अगर है तब भी क्या होगा, वेतन उनको कम मिलता था। ठीक है, मतलब भारतीयों से काम ज़्यादा लेते थे, पैसे कम देते थे। फिर इसके बाद क्या है, उस समय जो एक और बात आई हुई थी, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रारंभ। तो इन्होंने क्या किया था, 1857 में इन्होंने एक जो पुरानी लोहे वाली बंदूकों के स्थान पर एक नई राइफल को दिया, रखा गया, ठीक है, जो ज़्यादा अच्छी थी पुरानी बंदूकों से। और उसमें जो नई कारतूसें आई थी उसको मुंह से क्या करना पड़ता था, ऐसे निकालना पड़ता था। तो ऐसा पता चला कि उसमें क्या है, जब काटते हैं तो वो जो काटा जाता है, जो लगा हुआ था चमड़ा, वो क्या था, आपकी सुअर और इसके बाद जो है गाय की चर्बी से बनाया जाता था। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया, इससे लोगों ने अपना धर्म भ्रष्ट होना समझा और क्या किया, इसका विरोध कर दिया। जब इसका विरोध कर दिया कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो हुआ क्या, विस्फोट हो गया। विस्फोट का मतलब समझे, बम वाला विस्फोट नहीं, क्रांति का विस्फोट हो गया। तो 1857 ईस्वी की संग्राम क्या हो गया, शुरू हो गया। तो जब सैनिकों ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया, तो इसके बाद उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा दिया गया कि आपने अनुशासनहीनता की है। उन्हें दंडित किया गया। विरोध में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने न केवल विद्रोह किया, वरन मंगल पांडे नामक वीर सैनिक ने अपने एडजुटेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप उन्हें 8 अप्रैल, कब, 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मई 1857 में मेरठ में सैनिक ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अब इसके क्या हुआ, उन्हें सैनिक न्यायालय में दीर्घकालीन बंदी बना दिया गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद क्या किया, अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने बंदी साथियों को क्या करा दिया, मुक्त करा दिया। इस तरह क्या हुआ, यह सैनिक विद्रोह बढ़ता चला गया। और इसके बाद क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। जब दिल्ली क्या हो गई भैया,
दिल्ली तो भारत का दिल है, कहा जाए राजधानी है। तो जब अंग्रेजों के हाथ से क्या हो गई, दिल्ली निकलने लगी, तो उनके अंदर क्या हुआ, उनका माथा खटकने लगा और उन्होंने क्या किया कि पंजाब से सेनाएं बुलाई गई और उत्तर की ओर से आक्रमण किया गया। और 6 दिसंबर 1857 को जनरल कैंपबेल ने नाना साहब को हराकर कानपुर पर अधिकार कर लिया। और मार्च 1858 में अंग्रेजों ने जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह ने क्रांति का बिगुल बजा दिया, किंतु वे असफल रहे। दिसंबर 1857 तक समग्र भारत पर अंग्रेजों की सत्ता पुनः वापिस आ गई थी। और इसके बाद सितंबर में अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये क्या हुआ, ये क्रांति धीरे धीरे क्या हो गई, ज़्यादा नहीं फैल पाई और इसके बाद असफल रही। अब भैया हम सबसे पहले जान लेते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति असफल क्यों हो गई, ऐसा कारण क्या था। तो सबसे पहले बात क्या थी कि समय से पहले क्रांति का हो जाना। ये क्रांति जो है अपने समय से पहले हो गई, मतलब न्यू तो पड़ रही थी, इसमें अगर एक योजनाबद्ध तरीके से कोई योजना बनाई गई होती कि इस तिथि को होना है तो क्या हो जाता, जो है ये क्या था, क्रांति क्या हो गई, समय से पूर्व हो गई। क्रांति का 31 मई 1857 ईस्वी के पूर्व प्रारंभ होना क्या था, क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण माना जाता है। यदि यह क्रांति अपनी निश्चित तिथि पर होती और पूरे भारत में एक साथ होती तो भारत को उसी समय आज़ादी मिल जाती। मतलब इसकी जो तिथि निर्धारित की गई थी उस तिथि से पहले क्या हो गई, घटित हो गई। अब अगर हम बात करते हैं क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन, जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे उनके पास क्या था, बहुत सीमित साधन थे। जो बंदूकें भी होती थी वो इधर उधर से आती थी किसी तय करके, और उस समय क्या था, भारत के पास इतनी बंदूकें भी नहीं होती थी और इसके बाद भारतीयों के पास, और इसके बाद क्या था, सीमित साधन थे, जिसके कारण क्या कर पाए, हम जो है क्रांति को आगे बढ़ा नहीं पाए। और इसके बाद क्रांति क्या हुई, सीमित क्षेत्र में हुई, मतलब पूरे देश में एक साथ नहीं हुई। अगर एक साथ पूरे देश में हो जाती तो क्या होता, अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ जाता। और भारतीयों के पास क्या था, नौसेना भी नहीं थी उस समय। क्या था, नौसेना में क्या करते थे, मतलब जो जहाज थे तो वो क्या करते थे, जहाज़ों के माध्यम से क्या करते थे, इंग्लैंड से या अन्य देशों से क्या करते थे, जहाँ जहाँ उन्होंने उपनिवेश फैला रखा था वहाँ से हथियार मंगा लेते थे, सेनाएं मंगा लेते थे। लेकिन भारतीयों के पास नौसेना नहीं थी तो उनको रोक पाते। और सबसे बड़ी जो बात थी इसमें क्या कहते हैं, कुशल नेतृत्व का अभाव था। मतलब भारतीयों के पास क्या था, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, जिसके कारण क्या हो गया, ये क्रांति असफल रही। नहीं, हमें क्या होता, 1857 ईस्वी में ही क्रांति स्वतंत्रता मिल जाती। बाद में हमें कब मिली, 15 अगस्त 1947 को मिली। अब अगर हम बात करते हैं जो प्रमुख हमारे योगदान देने वाले थे, प्रमुख क्रांतिकारी भाई थे, जिनके कारण आज हम सभी क्या हैं, आज़ाद हैं, हमें उनको क्या करना चाहिए, कोटि कोटि नमन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मंगल पांडे जी के बारे में जान लेते हैं। मंगल पांडे बैरकपुर की ब्रिटिश छावनी के एक बहादुर सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को परेड करते समय उन्होंने गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस का प्रयोग करने से साफ इनकार कर दिया। अतः अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें हथियार डाल देने का आदेश दिया, तो उन्होंने उत्तेजित होकर 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली से छल्ली कर दिया। बाद में मीर मंगल पांडे को बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मंगल पांडे का यह बलिदान 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन क्या हो गया, कारण बन गया। मतलब कहा जाए कि जो क्या थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कहा जाए मंगल पांडे जी, उनके कारण क्या हुआ, जो है ये क्रांति जो हुई थी उसकी नींव पड़ गई और जिन्होंने अंग्रेज को हिला दिया। और इसका क्या हुआ कि प्रभाव ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, ठीक है, और जो मेन शासन हो गया वो अंग्रेजों का शासन इंग्लैंड से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम बात करते हैं बहादुर शाह जफर की, ठीक है, तो इनके बारे में जान लीजिए। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, जान लीजिए, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर क्या थे, भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। उनकी शक्ति क्या हो गई थी, धीरे धीरे कम होती चली गई अंग्रेजों के कारण, नाम मात्र की थी। मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारी ने बहादुर शाह को अपना नेता चुना और क्रांति की बागडोर उन्हें सौंप दी। उन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लोहा लिया और 3 माह तक दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त रखा। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनको बाद में 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, उनको बाद में पराजित करके दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया था। याद रखिएगा, इसमें पूछा जाता है उनकी मृत्यु कब हुई, 1862 में। कब हुई, 1862 में हुई। और ये क्या थे, मुगल वंश के अंतिम क्या थे, शासक थे। अब अगर हम बात करते हैं
नाना साहब जी की। तो ये क्या थे? नाना साहब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धुंधु पंत था। अंग्रेजों ने उन्हें पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। कालांतर में लॉर्ड डलहौजी ने उनकी पेंशन बंद कर दी, जिनसे नाना साहब अंग्रेजों के विरोधी हो गए और 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर को क्या कर लिया? अंग्रेजों से उन्होंने छीन लिया। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी की, इनका नाम बच्चे बच्चे भी जानते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों मोड़ों के मुख हमने सुनी कहानी थी। ये आपने सुना ही होगा कि बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन वीरांगना को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और सबसे पहले हम जानते हैं इनके बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा गंगाधर राव जी की पत्नी थी। 1853 में राजा की मृत्यु के बाद वे दामोदर राव नामक एक बालक को दत्तक पुत्र के रूप में लेकर स्वयं झांसी का राजकाज देखने लगी। परंतु लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया। रानी ने इसे अस्वीकार कर दिया और अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए कमर कस ली। काफी संघर्ष के बाद क्या हुआ? रानी ने हार नहीं मानी और अंत में देश की रक्षा में लड़ते लड़ते क्या हो गई? वीर गति को क्या हो गई? प्राप्त हो गई। मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? अंग्रेजों से बहुत ही लोहा लिया था और अंग्रेज क्या हो गए थे? पस्त भी हो गए थे इनसे और इनकी प्रशंसा भी की। क्या थे? कि ऐसी वीरांगना हमने पहली बार देखी है। अब अगर हम बात करते हैं बेगम हजरत महल जी की, तो इनके बारे में जानिए। बेगम हजरत महल एक वीर साहसी और निर्भीक महिला थी। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय लखनऊ के क्रांतिकारी का न केवल नेतृत्व किया बल्कि कुछ समय के लिए लखनऊ को अंग्रेजों की सत्ता से मुक्त भी रखा था। तो ये क्या थे? प्रमुख हमारे क्रांतिकारी थे, भाई थे। और अगर हम इसी प्रकार आगे जाने कि 1857 क्रांति का अब भैया क्या परिणाम निकला, रिजल्ट क्या निकला? इतना बड़ा विद्रोह हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसका क्या परिणाम निकला, रिजल्ट क्या निकला, ये हमें जानना चाहिए। तो हुआ क्या? सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय जागरण को नई दिशा मिल गई। मतलब भारत में ये हुआ कि एक हमें नई क्या मिल गई? योजना मिल गई कि हाँ हमें स्वतंत्रता भी चाहिए। और भारतीयों में क्या हो गया? अंग्रेजी शासन के प्रति क्या हो गई? घृणा सी होने लगी और उनके अंदर आज़ादी की भावना आई कि हमें क्या होना है? आज़ाद होना है, हम आज़ाद भी हो सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का पूरी तरह से अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। ठीक है। और इसके बाद अंग्रेजों ने डलहौजी की अपहरण नीति का भी परित्याग कर दिया और जो क्या थे? दत्तक पुत्र लिए जाते थे उनको राज्य दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? जो है अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम जनता में फूट डालकर शासन करने की नीति अपनाई। एक सबसे बड़ी क्या किया? अंग्रेज जान गए कि भारतीय क्या है, धर्म के आधार पर लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? भारतीयों को क्या करने लगे? लड़वाने लगे। उन्होंने क्या किया? मुस्लिम और इसके बाद जो हिंदू थे उनमें फूट डालना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़े कराने शुरू कर दिए, उन्हें धर्म के आधार पर लड़ना शुरू करा दिया। ये भी क्या हो गया? इस जो है क्रांति के परिणाम हो गया, क्योंकि अंग्रेज जान चुके थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई अगर एक रहेंगे तो क्या होगा? इस प्रकार जो है हम इनको क्या हो सकता है? बहुत दिनों तक शासन कर सकते हैं। तो ये क्या था? आपका 1857 ईस्वी की क्रांति थी। तो ये क्या है? मैंने आज आपको इसलिए बताया है कि हमें ये जानना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था उस समय, कितने लोगों ने क्रांतियां दी। हमें मंगल पांडे जी के बलिदान को भी याद रखना है, जिन्होंने क्या किया? देश को आज़ाद कराने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक। अब इसके बाद हम आपको अगला बताते हैं जो टॉपिक है, वो भी क्या है? इसी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है और बहुत ही क्या है? दुखद घटना है जो कि पूरे इतिहास में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और जानी जाती है। और हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को और क्रांतिकारियों को क्या करना है? बहुत ही नमन करना है, क्योंकि क्या है? आज स्वतंत्रता दिवस है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं आपका आगे, अब हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? सभी ने सुना होगा। और ये कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में है जलियांवाला बाग। और क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा क्या हुआ था? हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं? इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। तो जानिए ये है क्या। सबसे पहले महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। सत्याग्रह का प्रारंभ सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से करते हुए 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया और यह भी कहा गया था कि जो हड़ताल होगी वो शांतिपूर्ण ढंग से होगी। 6 अप्रैल को सारे देश में शहरों और गांवों में पूर्ण और अधिकांशतः शांतिपूर्ण हड़ताल हो गई। ठीक है।
अब इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने कुछ स्थानों की हिंसात्मक घटनाओं को आधार बनाकर क्या किया, दमन चक्र प्रारंभ करते हुए 7 अप्रैल को महात्मा जी को गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद हुआ क्या, जानिए। सबसे पहले पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे। 10 अप्रैल को प्रातः अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को धर्मशाला में नजरबंद कर अमृतसर से निष्कासन के आदेश दे दिए। जनता ने इसका विरोध किया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रॉलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायल के द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध गोली वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मरे और 2000 लगभग घायल हो गए। इस हत्याकांड का उद्देश्य सारे पंजाब को आतंकित करना था। इसके बाद भी सैनिक शासन का क्या हो गई, घोषित कर अमानवीय व्यवहार और अमन जारी रखा गया। मानवीय गिरफ्तारियां, कोड़ों की मार और मई की तपती दोपहर में विद्यार्थियों को 16-16 मील तक मार्च कराना दमनकारी शासन के अंत थे। कहने का मतलब है, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड थी, ये क्या थी, शांतिपूर्ण ढंग से क्या हो रही थी, आपकी सभा हो रही थी। और इसके बाद क्या हुआ कि जो जनरल ओडायर थे, इन्होंने क्या किया, माइकल ओडायर जनता पर क्या थे, शक्ति प्रयोग करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो अमृतसर का क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने बाग में के प्रमुख गेट पर खड़े हो गए अपने अंग्रेज अधिकारियों के साथ और अंधाधुंध क्या कर दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसके कारण जो भाग सकते थे वो भाग गए। भागने की कोई जगह ही नहीं थी। बहुत से लोग क्या हो गए, मारे गए, जिसमें आपको बताया गया कि लगभग 2000 लोग घायल हो गए थे और 800 लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, आज भी क्या है, वहाँ पर आपका जो है गोलियों के निशान या अन्य चीज़ें आपको देखी जा सकती हैं। इतिहास में इसे क्या कहा जाता है, इस घटना को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आपका क्या था, तो ये भी क्या थे, आपके जो है फेमस थे, कौन, जनरल डायर, इन्होंने एक गोली चलाने का आदेश दिया था। अब अगर हम बात करते हैं चौरी चौरा कांड की, ये भी इतिहास में बहुत जाना जाता है। चौरी चौरा कांड भी इतिहास में जाना जाता है, जो कि गोरखपुर में है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक ग्राम में पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। हिंसावादी गांधी जी ने क्या किया, हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं किया और क्या हुआ, उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस आदि सभी नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा दे दी गई। तो ये क्या थे, आपके 2 प्रमुख जो है कांड थे, जो जाने जाते हैं किसमें, आपके इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही फेमस हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले, अब अगर हम जानते हैं अपने बापूजी के बारे में, जिसको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। उन्होंने भी क्या किया, हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें हम प्यार से बापू के नाम से भी जानते हैं और महात्मा गांधी भी जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आपका गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इन्हें क्या कहते हैं, सत्य और अहिंसा का पुजारी माना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनका कहना था कि हमेशा क्या करिए, आप सत्य बोलिए, सत्य की हमेशा जीत होती है और अहिंसा का मार्ग अपनाइए। हिंसा से कोई भी क्या होती है, जीत नहीं होती है। हमें क्या करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा करनी चाहिए। इसीलिए इन्हें सत्य एवं अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। जब इन्होंने क्या किया, मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास कर ली। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। जब इन्होंने क्या कर ली, परीक्षा पास कर ली मैट्रिकुलेशन की, तो इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए उच्च शिक्षा के बाद। फिर वहाँ से ये क्या हुए, बैरिस्टर बनकर लौटे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, जो भेदभाव किया जाता था काले और गोरे का, उसको भी क्या किया, आंदोलन के माध्यम से मिटाया। क्योंकि इनके साथ भी क्या हुआ था, भेदभाव हुआ था। जब ये इनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था
और जब ये क्या कर रहे थे, चढ़ रहे थे ट्रेन में, तो इनको चढ़ने नहीं दिया गया। कहा गया कि आप काले हैं, जिसके कारण इनके साथ गोरों ने क्या किया, भेदभाव किया और इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो है आंदोलन कर दिया और बाद में इन्हें सफलता भी मिली। जब ये भारत लौट के आए तो उन्होंने भारत में क्या किया, तरह तरह के जो है आंदोलन किए, जैसे डांडी यात्रा की। डांडी यात्रा क्या थी, ये भी हमें इतिहास में जानना चाहिए। डांडी यात्रा एक ऐसी यात्रा थी, उस समय भारतीयों पर क्या किया जाता था, कर लिया जाता था। नमक का क्या करते थे, ये टैक्स लेते थे, कर लेते थे। और क्या था, नमक क्या था, भारत में क्या है, नमक की कोई कमी नहीं थी। इतना बड़ा समुद्र होते हुए भी 3 ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो गांधी जी थे, इन्होंने अपना साबरमती आश्रम से चल करके, डांडी एक जगह है, वहाँ पर जाकर इन्होंने स्वयं क्या किया, नमक बनाया और इसके बाद नमक के कानून को तोड़ा। हालांकि बाद में इन्हें क्या किया गया, इस अपराध के लिए थोड़ी सजा भी दी गई, लेकिन क्या हुआ, नमक का कानून तोड़ दिया और बाद में क्या हुआ, कर से मुक्त कर दिया गया नमक के। तो इस तरह क्या था, इन्होंने डांडी यात्रा में भी अपना योगदान दिया। असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने महत्व किया। इन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, अगर उनके वस्त्र हैं या उनकी वस्त्रों का त्याग कर दें तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो क्या होंगे, इससे परेशान हो जाएंगे और देश को आज़ादी मिल जाएगी। सबसे बड़ी जो बात थी, इन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम था, उन्होंने इसके लिए असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने जैसे वस्त्र त्याग करवा दिए, तो जाना जाता है ना चरखा, आप लोगों ने बहुत फेमस होगा। तो इन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम में जो है बहुत से चरखे लगवाए, जिसके कारण, जिस पर क्या करते थे लोग, जो है वस्त्र सिलते थे और क्या करते थे, सूत काटते थे और वस्त्र निर्माण करते थे। तो इन्होंने क्या किया, हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हमें इन्हें भी क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए और जानना चाहिए। अब अपने अंतिम बातों को मैं रखना चाहूँगा। हमें आज़ादी तो मिल गई, हमें क्या करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली बात उसे आप ध्यान में रखिएगा। और क्या करना है, तभी हमारा देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारे जितने भी क्या हैं राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनको हमेशा क्या करना है, साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि उसी से हमारी पहचान है। बहुत से विदेशी क्या करते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं कि कितना साफ़ सुथरा है, कितनी साफ़ जगह है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले साफ़ सफाई रखनी है। जो भी हमारे राष्ट्रीय इमारक हैं उनको क्या करना है, हमेशा साफ़ रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इमारतों में नाम लिख देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें साफ़ रखना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी क्या कर सकें, उसे देख सकें। और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो वातावरण है, सड़क, हमारी जो क्या है आसपास का समाज है, जो हमारी सड़कें हैं, उसे भी हमें हमेशा स्वच्छ रखना है, स्वच्छता फैला कर रखनी है, सफाई का ज़्यादा ध्यान देना है। ये हमारे स्वच्छ भारत का क्या है, मिशन है, नरेंद्र मोदी जी ने भी चलाया हुआ। हमें क्या करना है, इसको हमेशा जो है इसका पालन करना है और प्रधानमंत्री जी का सहयोग करना है। हमें क्या करना है कि अपना हमारा जो संविधान है उसके नियम कानूनों का क्या करना है, पालन करना है, संविधान का सम्मान करना है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। क्योंकि क्या है, पर्यावरण की समस्या क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी और गंभीर समस्या होती जा रही है। क्योंकि पर्यावरण के कारण क्या है, हमारी पृथ्वी क्या हो सकती है, ख़त्म होने की कगार पे आ सकती है। क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके कारण क्या है, पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती जा रही है और पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है, जल भी कम होता जा रहा है, जिसके कारण क्या है, पृथ्वी समाप्त हो सकती है। इस पर भी हमें ध्यान देना है। हमें क्या करना है, हमेशा अपने राष्ट्र के बुलाए जाने पर, जब भी हमें क्या हो, कहा जाए कि देश के लिए क्या करना है, अपना योगदान देना है, तो हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर हम कभी किसी के गुलाम हो जाए। हमें हमेशा क्या करनी है, एकता बना कर रखनी है। जैसा कि हमारे क्या कहते हैं, पहले के राजाओं ने किया कि आपस में लड़ते रहते थे, हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, भाईचारा ना होने से कोई दूसरा क्या करता है, उसका फ़ायदा जो है उठाने लग जाता है। और हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी बात है कि अपनी संस्कृति की क्या करनी है, रक्षा करनी है। हमारी संस्कृति पूरे विश्व में जानी जाती है, ठीक है। और कहा जाता है जो हमारी भारतीय संस्कृति भाषा है, संस्कृत भाषा है, वो सभी भाषाओं की जननी है, माता है। हमें उसको भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इसलिए और इसके साथ साथ सभी धर्म जितने भी हमें क्या करना है, उनका सम्मान करना है। यही क्या है, हमारे अमृत महोत्सव का क्या है, जो है कहा जाए अमृत है। ये हमें क्या करना है, अपने देश को क्या करना है, बढ़ाना है। ये मेरे वचन हैं, ठीक है, मेरे विचार हैं। अगर इनमें किसी भी तरह की भूल चूक हो तो आप
क्षमा करिएगा, हमें क्या करना है, जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें क्या करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित करना है और इसके साथ साथ उन्हें हमेशा जागरूक करना है पर्यावरण के प्रति, हमेशा सत्य बोलने के लिए कहना है और क्या करना है, जो हमारे न्यायालय हैं या अन्य क्या है नेतागण हैं उनका हमेशा सम्मान करना है और हमारे लोकतंत्र को बनाए रखने में अपना योगदान देना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और अपना योगदान दीजिएगा और इसे आगे भी बढ़ाइएगा। धन्यवाद।